अरे जो कफन पे भी टैक्स लेती है, कफन पे लगता है, कफन में टैक्स कब लगता है दुनिया में, ये पता है आपको? मरते भी जाओ। हाँ, बुलडोजर चलना होता तो ब्रिजभूषण शरण सिंह पे चलता, ब्रिजभूषण चलना होता तो राजा भैया पे चलता। ब्रिजभूषण अगर बुलडोजर चलना होता ना तो इनकी पार्टी में है, उस पर चला के दिखाते। इनके कौन सी कफन में लगे हैं? कांग्रेस कौन सी कफन फ्री में देता था? कफन देने वाला कौन था? भगवान हमको पता है कौन है, लेकिन भगवान ने क्या क्या लीला रची ना ये नहीं पता। बस ये वो वाला हाल है, ये भक्ति वैसी भक्ति है। मैं बात से सहमत हूँ, सर की बात बिल्कुल सहमत हूँ, एब्सोल्युटली। तो कह रहे मोदी जी ने माला माल कर दिया, काहे नाराज? कौन कह रहे हैं? अरे उनको कहने तो भाग गए ना, बुलाओ ना तभी तो मजा आएगा। पता नहीं कहाँ चले। ये भागते हैं, इनकी आदत है पुरानी, ये बात कह के चले जाते हैं, ये ना सुनते ना सुनाते। इनका मोदी जी वो मन की बात करते वो भी नहीं सुनते, ना मीडिया की सुनते हैं, इनके भक्ते उनके वो अंधभक्ति का चश्मा पहना हुआ है, ना उनके कान भी बंद है। पहले तो ये देखते नहीं थे, अब तो इन्होंने सुनना भी बंद कर दिया है। मैम काम पास करते हुए मतलब आपके घर का, आपके देश का बच्चा पिट रहा है, आपके देश का युवा पिट रहा है और आप उसके ऊपर मजे ले रहे हो। आजकल जनता की मानसिकता ये रह गई है, अपने घर का कोई पिटेगा तो उस दिन छाती पीटेंगे, हाय मार दिया, हाय मार दिया। नेता का क्या जाता है? कभी भी दंगा हुआ, कुछ हुआ, कभी नेता के घर का कुत्ता ही मरा? नहीं मरा। मरता कौन है? गरीब। छोटा चोर बड़े चोर को उस्ताद मानता है। जमानत जब्त हो जाएगा, सब जाएगा, जितना भी फरार है सब अंदर हो जाएगा। सत्या पेपर लीक भी हो गए हैं, किसान भी आ गए हैं, ये सब मुद्दा बनेंगे या इस बार फिर से हिंदू मुसलमान में उलझेंगे मामला? देखो जी, जिनको पता है कि क्या चीज़ हुई है भक्ति के अलावा, और तो मुद्दा मान रहे हैं। आप कहते हो रोजी रोजगार हम देंगे, पेपर आप लीक कराते हो। 2 करोड़ रोजगार का वादा आप करते हो और रोजगार आपने जिस माध्यम से देना है आप वो पेपर ही लीक करा देते हो। किसानों को आपने बोला 13 महीने बैठने के बाद कि जी आपको हमने MSP दी, लिख करके दे दिया। अब ये थूक के चाटने वाली बात हो गई। अब मना, अब आप वो दोबारा आए हैं मांगने के लिए। अब आपका आता पता नहीं है। आपने फिर उस टाइम क्यों बोला था? वादा खिलाफी करी है ना। अब क्या कह रहे हैं किसान, अब ये कह रहे हैं किसान अब दोबारा आए मांगों के लिए। किसान मांगों के लिए थोड़ी आए हैं, किसान तो आपको ये कहने आए कि जो आपने हमसे वादा किया था वादा खिलाफी मत करो, अपना वादा पूरा करो, यही कहने तो आ रहे हैं। अब आप शर्म के मारे उनसे मिल नहीं सकते हो, आमना सामना हो नहीं सकता आपका, तो शर्म के मारे आपने जो है 250 किलोमीटर दूर किले गाड़ दिए। ऐसा काम मत करो कि शर्मिंदा होना पड़े आपको। बस कौन शर्मिंदा हो रहे हैं? किले क्यों गाड़ी हैं फिर? किले तो गाड़ी कह रहे कि वो यहाँ आएंगे, उनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं था किसानों का, इसीलिए नहीं आने दे रहे। पूरे कोरोना के अंदर पूरे देश में कोरोना था, जो 2021 का कोरोना था। 40 लाख के करीब अपना 4.5 लाख से ऊपर आदमी सिर्फ यूपी में मरा था, जो रजिस्टर्ड तक नहीं था। और अगर रजिस्टर्ड आंकड़ा मिला लो 12.5 लाख मौत हुई थी यूपी के अंदर 2021 में कोरोना के टाइम पे। ये जो किसान हैं यहाँ बैठे थे शंभू बॉर्डर पे, यहाँ कितने लोग मरे थे? सिंघू बॉर्डर पे कितने आदमी मरे थे? एक नहीं मरा था कोरोना से। तो जो व्यवस्था अपने पास रहने की अच्छी कर सकते हैं ना, वो किसी को परेशान भी नहीं करते हैं। यानी कि ये हो गया किसानों का। पेपर लीक के मामले में क्या कहेंगे, क्या ये मुद्दा बनने वाले हैं? 400 रुपये एक पेपर का खर्चा है जो आप ले रहे हो प्रति स्टूडेंट। 60,000 आवेदनों, 7,000 नौकरियों के लिए 70 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 47 लाख भरे गए हैं। 70 लाख सुनने में आया था मेरे को, 70 लाख मैंने इसलिए बोला आपको। 47 लाख भरे गए हैं 60,000 पदों के लिए, ठीक है जी। और आप दूसरे का तो बेरोजगारी नहीं है। और चलो आपने पैसे लिए, अब पेपर लीक हुआ, कायदे से आपको एथिकली वो पैसा वापसी करना चाहिए। पेपर लीक हो गया तो पैसे का पता नहीं है। तो फिर योगी जी ने तो कह दिया कि फिर से पेपर होने वाले हैं। तो ये होने वाले तो फिर उनको डंडे क्यों मारे अगले दिन? अगले दिन जो बैठे हुए थे बेचारे वहाँ पे लखनऊ के अंदर, उनको डंडे क्यों मार के भगाया? तैयारी कराए, उस पर लोग करके शॉर्ट्स बना के इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर इन सब पे डाल रहे हैं, रीलें बना के डाल रहे हैं। देखो जी बच्चा एग्जाम पास करते हुए, मतलब आपके घर का, आपके देश का बच्चा पिट रहा है, आपका देश का युवा पिट रहा है और आप उसके ऊपर मजे ले रहे हो। आजकल जनता की मानसिकता ये रह गई है, अपने घर का कोई पिटेगा तो उस दिन छाती पीटेंगे, हाय मार दिया, हाय मार दिया। नेता का क्या जाता है? कभी भी दंगा हुआ, कुछ हुआ, कभी नेता के घर का कुत्ता ही मरा? नहीं मरा। मरता कौन है? गरीब। मैं आप देखो पूरी वीडियो देखी नहीं मैं उसके बिना कमेंट कर नहीं सकता। बाकी हाँ इतना जानता हूँ ध्रुव रेड्डी को, वो उनमें से है जिनकी पीठ है, जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी है। क्या कह रहे हो भैया, इधर आओ। तो आप क्या मानते हैं भैया, ये मुद्दा बनेगी बेरोजगारी, किसान, ये सब मुद्दा बनेगी कि नहीं? मुद्दा तो है जी, जिसको 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन में जो 1 महीने जिंदा रह सकता है उसके लिए मुद्दा नहीं है। जो 5 किलो राशन में 1 महीने जिंदा नहीं रह सकता, मुद्दा उसके लिए है।
लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मुद्दा बनेगा, अगर मुद्दा बनेगा तो चारों तरफ मोदी मोदी क्यों हो रहे हैं? मुद्दा ऑलरेडी बना हुआ है। अब आप देखो ना यूपी में जो इसकी राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, जिस यूपी के अंदर से सारा मजाक उड़ाया गया, पप्पू पप्पू करा गया, उस यूपी के अंदर युवा कितना जुड़ा पड़ा है। उसकी रैली में देखो, अलीगढ़ में पीछे जो रेल लास्ट हुई है अभी इसकी, 5.5 लाख से ऊपर आदमी था और उसमें ज़्यादातर क्या 70% आबादी युवा की थी। आप इसको ये तो नहीं कह सकते हो ना कि वो चीज़ कहाँ से आई है। देखो जी, कलयुग का अंत होने वाला है, ऐसा कहते हैं लोग भी। हो गया नाराज हो मोदी जी से बहुत ज्यादा भैया? मैं नाराज क्यों होऊंगा जी, मेरी क्या मजाल दो मैं नाराज होऊंगा। मैं एक वोटर हूँ, मैं तो अपने वोट का अधिकार करना जानता हूँ। मैंने वो देखी थी ना मूवी जवान, उंगली का इस्तेमाल करना आना चाहिए, मैं करूँगा। अच्छा, 2024 में सब पैक। क्या कह रहे हो भैया? इधर आओ, इधर आओ। कोई भी नहीं बचेगा 2024 के बाद जो है ना, जितने भी अभी घूम रहे ना लालू नीतीश सब, मतलब जो है ना, अब तो नीतीश तो मतलब आ गई बीजेपी में, लालू तेजस्वी राबड़ी सब, अभी राहुल सब अभी जमानत पे चल रहे हैं। क्यों आओगे? ये सब अंदर होने वाले हैं क्या? सब अंदर होने वाले हैं। ये घोटाला इतना कर रखा है 60 साल में। और क्या। और देखिए मोदी सरकार के राज में मतलब एक भी घोटाला नहीं आया है। घोटालेबाजों का आरोपी तो सारी मोदी जी के उसमें पड़े, अब उसमें आ गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए सब। क्या जो घोटाले कर गए, जो घोटाले कर गए और इनकी पार्टी में चले गए, क्या वो चरित्रवान हो गए? वो तो डर के मारे आ रहे हैं सब। अच्छा, डर के मारे मोदी जी के डर के मारे आ रहे हैं। छोटा चोर बड़े चोर के, छोटा चोर बड़े चोर को उस्ताद मानता है। जमानत जब्त हो जाएगा, सब जेल में जाएगा। जितना भी फरार है सब अंदर हो जाएंगे। अब हेमंत बिश्व शर्मा कौन थे? क्या हेमंत- वो तो मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री है ना, वो तो गए भैंस पानी में, वो चला गया। चीफ मिनिस्टर है। क्या अरे बीजेपी के मुख्यमंत्री, अरे झारखंड का लोग, वो झारखंड के हो गए भैया। हेमंत सोरेन और हेमंत विश्वकर्मा फर्क है। गुवाहाटी का है, गुवाहाटी का नहीं, असम का है। असम का मुख्यमंत्री है वो तो बीजेपी के साथ है। तो कह रहे पहले आरोप लगे थे। सुमेंद्र अधिकारी कौन है भैया? सुमंत अधिकारी हाँ बीजेपी के नेता है। सारा घोटाला याद है सरकार, सारा घोटाला याद। शुभेंदु अधिकारी उसमें एक पार्टनर है, प्रूवन है। अरे भैया ये सब तो मतलब छोटा मोटा घोटाला है, बड़ा बड़ा घोटाला तो कांग्रेस के सारा घोटाला मैडम छोटा मोटा घोटाला है। एक मिनट रुको, अच्छा, पटवारी का घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ है, क्या पटवारी का घोटाला मध्य प्रदेश में जो हुआ है, ये मुझे पता नहीं। इसका सरकार है मध्य प्रदेश में, बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का सरकार है। पता कैसे नहीं हुआ भैया? मध्य प्रदेश पता नहीं, असम पता है आपको? नहीं बीजेपी का सरकार है। ये वो वाली भक्ति है मैडम। देखो भगवान हमको पता है कौन है, लेकिन भगवान ने क्या क्या लीला है रची ना ये नहीं पता, बस ये वो वाला हाल है। ये भक्ति वैसी भक्ति है। अच्छा, पेपर लीक के मामले में क्या बोलोगे भैया? वो तो ये सब तो छोटा मोटा है, मतलब कांग्रेस में से में तो मतलब इसे बड़ा बड़ा पेपर लिखा है। 60,000 पदों के लिए 60,000 पदों के लिए 70 लाख आदमी फॉर्म भर रहा है। ठीक है जी, एक मिनट रुको ना, मतलब बेरोजगारी का दर इस लेवल पे है। ठीक है जी, और ये कह रहे हैं छोटा मोटा 400 रुपये प्रति बच्चे से लिया जा रहा है। जो 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है सरकारी नौकरी, वो 400 रुपये कैसे व्यवस्था करके ला रहा है? आपको पता होगा इस चीज़ का, पता होना चाहिए भाई साहब। उसके लिए छोटी मोटी बात है। अभी 70 लाख इंटू 400 कर लो, सिर्फ इतनी तो रकम पहुंच गई कंपनी के पास। वो पैसा वापसी आए, वो पैसा वापसी आ गए। अब तो 6 महीने के अंदर तो एग्जाम करवा रहे हैं। इनाफ होता है क्या? हर बार एग्जाम, एक मिनट, हर बार एग्जाम निकलते हैं, अब पेपर निकलते और उसी कंपनी को ठेका, उसी कंपनी को ठेका। सरकार ने तो बोल दिया है कि जो भी इसके ऊपर होगा ना, उसको जो है ना कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पिछले जीवन भर याद रखेगा वो, योगी बाबा चलेगा उसके ऊपर। कांग्रेस के राज में ऐसी सजा कभी नहीं मिली। बुलडोजर नहीं चलता, बुलडोजर चलना होता तो ब्रिजभूषण शरण सिंह पे चलता, ब्रिजभूषण चलना होता तो राजा भैया पे चलता। ब्रिजभूषण अगर बुलडोजर चलना होता ना तो इनकी पार्टी में है, उस पर चला के दिखाते। क्या बातें कौन सही मान रहे इन सर, मैं बात से सहमत हूँ सर की बात, बिल्कुल सहमत हूँ हो? तो एब्सोल्युटली। कह रहे मोदी जी ने माला माल कर दिया, काहे नाराज हो? कौन कह रहे हैं? अरे उनको कहने तो भाग गए ना, बुलाओ ना, तभी तो मजा आएगा। अच्छा, पता नहीं कहाँ चले। ये भक्त है, इनकी आदत है पुरानी, ये बात कह के चले जाते हैं। ये ना सुनते ना सुनाते। इनका मोदी जी वो मन की बात करते, वो भी नहीं सुनते, ना मीडिया की सुनते। इनके भक्त है, उनके वो अंधभक्ति का चश्मा पहना हुआ है, ना उनके कान भी बंद है। पहले तो ये देखते नहीं थे, अब तो इन्होंने सुनना भी बंद कर दिया है। मैम देखते देखते सुनना बंद कर दिया है। कौन? कह रहे बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी अब इटली जाने वाले हैं। बोलो, जवाब दे रहे हैं। आप बताओ। मैं क्या बताऊं?
जो आजकल जो आज मोदी को और उसके सरकार को विरोध करता है, वो अपना चश्मा उतार के फेंक ले, क्योंकि जिसके जिताने के लिए वकालत करते हैं ना, वो अपने आप में जूझ रहा है। वो जनता का क्या करेगा? जो कांग्रेस अपने आप में संघर्ष कर। कैमरा चल रहा है। अरे कैमरा चला, चुप रहे। एक बात बताओ, मुझे 3 काम गिनवा दो कि मोदी ने ये काम अच्छा करवाया, वो काम अच्छा करवाया। इसने ये कहा था कि मैं भाई 1 मिनट शांत रहे। मुझे ये बता दो कि इन्होंने ये कहा था कि मैं महंगाई कम करूंगा, कहा था है? वो महंगाई कब हुई है कम? देश का विकास होगा तो महंगाई नहीं होगा। क्या विकास है? क्या विकास है? ये गलत है। देश में मोदी क्या करा, ये इनके लिए क्या करेगा पर्सनल। आज मरने के बाद भी चैन नहीं है इंसान को। कफन पे भी, ये वो सरकार है जो कफन पे भी टैक्स लेती है। कफन पे लगता है, कफन में टैक्स कब लगता है दुनिया में, ये पता है आपको? मरते भी जाओ। हाँ, कफन में टैक्स लगा दिया कह रहे हैं। इनके कौन सी कफन में लगे हैं? कांग्रेस कौन सी कफन फ्री में देता था? कफन देने वाला कौन था?